बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महागुरु को नमन करता हूँ। जैसा कि आज बिरसा मुंडा प्रतिमा अनावर के कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई जिला आदिवासी समाज पोस्ट के जिलाध्यक्ष सामान्य दिनेश रोहित जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन संदेश सैयान जी जो महिला आदिवासी जिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, सामान्य इस मंच पर उपस्थित हमारी बहन पूजा नकुरी जी जो इस क्षेत्र की जनपद सदस्य भी है। मंच पर उपस्थित हमारी वाराणसी रेशमा गुमरे जी और हमारा जिला पंचायत के सदस्य प्रताप वेके जी, मंच पर उपस्थित हमारे खांसी तमाम साथियों को मैं नमन करता हूँ और मारे गांव का खराब को भी नमन करता हूँ। और मेरे सामने जो बैठे माता बहने युवा साथी सबको मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। बड़ी खुशी की बात है कि आज छोटे से छोटा तो गाँव है मारे गाँव, क्योंकि एक टोला है जहाँ पर लगभग आदिवासी लोग दिवस करते हैं और पूरे समय समय लोग दिवस करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को जहाँ रखा है, ये बड़ी बहुत गर्व की बात है। क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में हमारे सभी साथियों ने बताया, अभी धीरे जी आपको थोड़ा सा ख्याल डालेंगे। उनका जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश है, वहाँ का एक गाँव जन्म हुआ और उन्होंने कम उम्र में जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई थे जंगलों में रहते थे और अंग्रेज चाहते थे कि जंगलों को खाली कराए, आदिवासी को भगाया जाए। इसके लिए बिरसा मुंडा जी ने आप लोगों की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाया और अपने कारागार में रखा। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जब मृत्यु हुई 9 नवंबर 1900 को, तो किसी को पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसी थी। आज भी उसमें प्रश्न डाला हुआ है। कुछ लोगों को कहना यह है कि बिरसा मुंडा जी को जेल में रखा गया था, उनको अंग्रेज सरकार जो थी सड़ा बड़ा खाना जो खिलाती थी उनको, उससे उनको डायरिया होने के कारण की मृत्यु हुई, ऐसा कहीं जगह कहीं दिखा है। और कुछ लोगों का कहना कि फांसी देकर मारा गया। अब इतिहास नालंदा का हो या तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था अगर आज होता तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के साथ अफवाह ये नहीं। और मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसा हिंदू धर्म में पंडित होते कि नहीं होते, आपके गाँव में है ना कि कुमार समाज के लोग हैं, निजी समाज के लोग हैं, ये शादी ब्याह में पंडित बुलाने नहीं करते, कथा कराते कि नहीं कराते, तो पंडित की पूजा करते कि नहीं करते। तो आपके जो पुजारी लोग हैं क्योंकि आप लोग पूजा मानते हो, तो मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि भूमका भाई यहाँ पर आप कार्यक्रम उपस्थित हो गए। अगर ये हाल है तो देश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर कभी सदिया किसी की हुई तो आदिवासी जाति की, आदिवासी समाज की, या आदिवासी समाज में कम से कम 750 जाति के लोग निवास करते हैं जो इसकी जाति। तो मेरा भूमका भाइयों से ये अनुरोध है कि वो लोग भी अपने समाज को जगाने का काम करें। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, अगर आप जिस दिन चाह लें कि समाज को सुधारना है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप लोग, मेरा ऐसा मानना है कि जिम्मेदारी साल कहीं अछूते है, लेकिन आप लोग अगर समाज को समझने का काम करेंगे आदिवासी समाज को, तो मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासी समाज जरूर समझेगा। और आपने आज जो यहाँ अनावरण मूर्ति का किया है भगवान बिरसा मुंडा जी की, बड़ी अच्छी बात है। इस मूर्ति को बहुत सारे प्रतिमाएं होती है, अवंती भाई की प्रतिमा लगती है, कि बाबा साहब की लगती है, कहीं फूली जी की लगती है, कहीं पर भापा नदी की लगती है। क्यों लगाई जाती है प्रतिमा? इसलिए लगाई जाती है कि जो हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो प्रतिमा को देखकर समझे कि कौन से महापुरुष की प्रतिमा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ उसके बारे में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका जो है मानसिक जो है मानसिक बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसी प्रतिमा जहाँ जहाँ आपके समाज के लोग रहते हैं वहां अगर रखते तो आप लोग वहां पे कार्यक्रम में जाना चाहिए। जब आप कार्यक्रम में वहां जाए तो आपका एक संगठन बनेगा। तो सरपंच साहब आई थी, मैंने उनको यही बताया कि आप अपना संगठन गठित करें। और हमारे पंचायत लोग भी है, सभी कहूंगा कि आप संगठन पे जोर दें। और हमारे जिला भैया, हमारी बहन है संदेश सैयाम जी, इनको भी कहूंगा कि पूरे जिले में घूम कर अपने समाज को जगाने का काम करे। ऐसी बातों को रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिरसा मुंडा, जय हिंद, जय भारत, जय लोकेश्वर।
कुमली पंचायत मानेगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे आज बहुत ही हर्ष का और बहुत खुशी का दिन है कि ऐसे ही हमारे महापुरुषों की प्रतिमा अनावरण होना चाहिए। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में हम सबको एक सीख देने लायक बात है। मैं कम शब्दों में आप सब लोगों के लिए ये बात रखूंगी और मैं मंच पे मेरे सभी आए अतिथियों को सम्मान करती हूँ। हमारे बीच बालाघाट से आए मेरे अतिथि आदिवासी परिषद जिला अध्यक्ष दिनेश दुबे भैया, हमारी महिला मोर्चा में आदिवासी जिला महिला अध्यक्ष संदेश सयाम मैडम, यहाँ की सरपंच महोदय, हमारे बीच पूजा भाभी, खैरलाल क्षेत्र से आए पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भैया, हमारे बीच सुनील उके भैया और समाज सेवा के रूप में यहाँ एक बहुत अच्छे भैया को धन्यवाद, उन्होंने जो इस व्यवस्था को बनाए रखे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उन्हें। और हमारे बीच सभी हमारे पुजारी मेरे अतिथि आए हुए सभी का मैं सम्मान करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती कि हमने जो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा अनावरण किया है, ये किस लिए किया है मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे योद्धा थे। हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, मैं चाहूंगी आप इन्हीं की शिक्षा देते रहे, इतिहास पढ़ाते रहे। इनका जो त्याग था वो त्याग कुछ बच्चों होता नहीं था। हमारे बच्चों को बताएंगे। आज मैं समाज को देखती हूँ, हमारे जो बच्चे हैं उनको इतिहास पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। सच में ये वो योद्धा थे, इन्होंने वो कर दिखाया था, जंगल जमीन की लड़ाई लड़े थे इन्होंने। आज मैं यही चाहती हूँ कि मेरी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस न करते हुए टांटिया भील के बारे में जाने, बिरसा जी के बारे में जाने। ये वो बिरसा है ब्रिटिश शासन के समय इनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया गया कि वो फोर्ट पर मारा गया। शायद आप लोग भी नहीं जानते कि हमने जो बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर अनावरण किया है ना, ये शोभा के लिए नहीं है। ये बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने 24 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग किया था। ये ऐसे नहीं थे, अंग्रेजों ने इन्हें मारा। मेरे समाज के लिए आदिवासी समाज हमको छोटे नहीं है, लेकिन हमारा जब सामाजिक कार्यकर्ता में देखते हैं वो होती है। आप कैसे ऑर्डर बना बने नहीं कहते हो कि अपना समाज की रक्षा करिए ना, शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। हमारे बड़े बुजुर्ग आगे नहीं आते, मैं समाज में देखती हूँ, आप एक हिस्सा बनिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। एक हिस्सा भी मणिपुर में हुआ था, क्या के साथ में आप आगे आगे समाज, हम आदिवासी लोग किसी से कम नहीं है और हम सब करके चलते हैं। सब जरूरत है हमें लेकर के हर कोई चले। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो आज की बेटियां हैं, बेटी पीढ़ी के, उन्हें आप इतिहास पढ़ाइए, बिरसा जी के बारे में बताइए, मामा टांटिया भील के बारे में बताइए। आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे आप? सुना था आप लोगों ने ना मणिपुर में हादसा बहुत बड़ा हो गया था, एक महिला को यूनिवर्सिटी था। आज हम जागोगे तो कभी। इसीलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और समाज में जब तक कुछ होता है, चाहे किसी भी महिला के साथ क्यों ना हो, आपको आगे आना चाहिए। समय के मेला को देखते हुए मैं मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगी। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव।